दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर आप बोल रहे हैं किसी विषय पर तो ज़रा संभल के, ज़ुबान संभाल के, कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे आप अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाने माने शिक्षक, दृष्टि कोचिंग के संचालक दिव्यकीर्ति सर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्यकीर्ति सर की मुश्किलें इस समय बढ़ गई हैं। दिव्यकीर्ति सर के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की गई है और कोर्ट में जब शिकायत की गई तो इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, बहस हुई, जिरह की गई। उसके बाद कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिव्यकीर्ति सर के खिलाफ नोटिस जारी करके कहा कि दिव्यकीर्ति सर अदालत में हाजिर हों। तो बड़ा सवाल ये है, आखिर दिव्यकीर्ति सर ने ऐसा क्या किया कि उन्हें कोर्ट ने नोटिस जारी करके पेश होने का आदेश दे दिया है और कहा जा रहा है कि दिव्यकीर्ति सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। आईएएस जजों से ज़्यादा पावरफुल, अब 22 जुलाई को अदालत में पेश होकर बताएंगे दिव्यकीर्ति सर। कोर्ट ने भेजा नोटिस। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति सर फंसे, कोर्ट सख्त हुआ है, विवाद की वजह एक वीडियो बना है। दरअसल यहां लिखा है आईएएस जजों से ज़्यादा पावरफुल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विकास दिव्यकीर्ति का कथित तौर पर बयान बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विकास सर ने भी अपना पक्ष रखा है। विकास सर ने क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस पूरे मामले को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल विवाद का जो केंद्र है, एक वीडियो बताया जा रहा है। यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड है जिसका जो शीर्षक है, टाइटल है आईएएस वर्सेस जज, कौन ज़्यादा ताकतवर, बेस्ट गाइडेंस बाय विकास दिव्यकीर्ति सर, हिंदी मोटिवेशन। कई यूट्यूब चैनलों पर यह वीडियो उपलब्ध है और इसी वीडियो में कहा जा रहा है कथित तौर पर कि दिव्यकीर्ति सर ने इस वीडियो में आईएएस को जजों से ज़्यादा पावरफुल बता दिया है और इसीलिए यहाँ पर जजों की मानहानि हो गई है। न्यायिक परिवार के लिए कहा जा रहा है यहाँ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं और विकास दिव्यकीर्ति सर के इसी बयान ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है। जिसने इस पूरे मामले को कोर्ट में शिकायत की है उसका नाम है कमलेश मंडेलिया, जो शिकायत करता है। उन्होंने दावा किया है कि इस वीडियो में आईएएस अधिकारियों और जजों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उनके अनुसार ये वीडियो न केवल कानून से जुड़े पेशेवरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी कमज़ोर करता है। ये शिकायतकर्ता की दलील थी। जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो फिर अजमेर के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने 8 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि वीडियो में न्यायपालिका का उपहास उड़ाया गया है। यानी जो बात शिकायतकर्ता कह रहे थे, जो वकील वर्ग कह रहा था, वही बात जज ने भी कह दी। जज ने कहा कि इससे न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने मामले को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 356, 1, 2, 3, 4 के तहत आपराधिक रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। 8 जुलाई को आदेश आया। अब 28 जुलाई को दिव्यकीर्ति सर को, जो देश के बड़े शिक्षक माने जाते हैं, अपनी पढ़ाने की शैली को लेकर विख्यात प्रख्यात हैं, हर मुद्दे पर बाकी से राय रखते हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो इतिहास हो या फिर अर्थशास्त्र हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर विश्व इतिहास, हर मामले पर वो राय रखते हैं। चाहे धार्मिक मामला हो, सब पर वो अलग अलग टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो दिव्यकीर्ति सर ने टिप्पणी की है, कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही एक मुश्किल मोल ले ली है। तो कोर्ट ने साफ तौर से यहां अपने आदेश में कह दिया है कि न्यायिक परिवार के लिए यहां अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर विस्तार में क्या कुछ कहा आपको बताना चाहेंगे। कोर्ट ने पहली नज़र में
पाया कि वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा अपमानजनक, आपत्तिजनक और नीचा दिखाने वाली थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है और इसका इस्तेमाल न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अरुंधति रॉय 2002, प्रशांत भूषण 2020 मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती। अधिवक्ता अशोक रावत ने कहा कि कमलेश मंडलिया ने दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान दिल्ली के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए एक परिवाद दायर किया था। अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम न्याय मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल की अदालत ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 40 पन्नों के आदेश में संस्थापक को दिव्यकीर्ति सर को आगामी सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दे दिया है। जो आरोप वकील समुदाय लगा रहा था, कहा जा रहा है कि जज साहब ने भी वो बात मान ली है, इसीलिए 40 पन्नों का एक आदेश जारी किया गया। 40 पन्नों में कहा जा रहा आदेश लिखा गया है। इस बीच दिव्यकीर्ति सर ने भी अपना एक जवाब दे दिया है। मीडिया ने उनसे पूछा कि दिव्यकीर्ति सर आपके खिलाफ ऐसा केस है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दिव्यकीर्ति सर ने सफाई दी है कि विवादित वीडियो से उनका कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ये वीडियो किसी थर्ड पार्टी ने उनकी अनुमति के बिना संपादित करके अपलोड किया। उन्होंने कहा ना तो दृष्टि आईएएस ने वीडियो प्रकाशित किया और ना ही मेरी ओर से इसकी अनुमति दी गई। दिव्यकीर्ति सर ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को बीएनएस की धारा 356 के तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि वीडियो में किसी व्यक्ति या समूह का नाम नहीं लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने उनके तर्क को खारिज कर दिया। तो कहा जा रहा है कि ये जो जवाब है देने की कोशिश की गई थी कि आप क्या कहेंगे, तो दिव्यकीर्ति सर की तरफ से ये जवाब कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने थर्ड पार्टी के दावों को नकार दिया है। अदालत ने दिव्यकीर्ति के थर्ड पार्टी के तर्कों को अस्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि एक शिक्षक और संस्था के निदेशक के रूप में उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनका भाषण रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये सार्वजनिक हो सकता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दिव्यकीर्ति सर ने वीडियो अपलोड करने वाले को कोई नोटिस नहीं भेजा और ना ही इस पर आपत्ति दर्ज की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जब आप क्लास ले रहे थे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आमतौर पर दोस्तों ये होता है कि दिव्यकीर्ति सर जब क्लास लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे उनके वीडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं और इस समय दिव्यकीर्ति सर के नाम पर बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं। ये जो ज़माना है दोस्तों एआई का भी है। बहुत सारे लोगों की फेक वीडियो बनाकर लोग धंधा कर रहे हैं अलग तरीके का। तो यहाँ पर दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि हमें नहीं पता कि ये किसने वीडियो अपलोड किया, हमारी तरफ से ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को खारिज कर दिया। तो अब अगली सुनवाई 22 जुलाई 2025 को होगी। दिव्यकीर्ति सर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा छिड़ी हुई है, जहां लोग न्यायपालिका की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस समय बहस कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये मामला न केवल दिव्यकीर्ति सर और दृष्टि आईएएस के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि ये सोशल मीडिया पर सामग्री साझा करने की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। बड़ा सवाल, क्या ये वीडियो वाकई न्यायपालिका की छवि को ठेस पहुंचाता है या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है? इस सवाल का जवाब अगली सुनवाई में कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो सकता है। दोस्तों आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप लोग बताइए, जज ज़्यादा पावरफुल या फिर आईएएस? और दिव्यकीर्ति सर ने जो बयान दिया, जो तर्क दिया है, उससे आप लोग कितने सहमत हैं? हालांकि मामला कोर्ट में है। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।